हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिंगर की जो आज के टाइम में इंडिया की नंबर 1 सिंगर हैं। इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 50 मिलियन फॉलोवर हैं और इंडिया में अभी कोई ऐसा सिंगर नहीं है जिसके इतने इंस्टाग्राम फॉलोवर हों। इसके अलावा नेहा के पास बहुत से अचीवमेंट हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। नेहा किसी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती हैं, बल्कि जब वो छोटी थीं तो उनके पापा समोसे बेचा करते थे और एक जमाना था जब नेहा उनके भाई टॉनी और बहन सोनू जगरातों में गाना गाया करते थे। तब उनको एक रात के 100 या 150 रुपए मिलते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम नेहा के संघर्ष से लेकर सफलता तक की पूरी कहानी बताएंगे, उनकी लव स्टोरी शुरुआत से जानेंगे और जानेंगे उनके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 6 जून 1988 को एक गरीब परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम नेहा कक्कर रखा गया। जब नेहा अपनी छोटी सी उम्र में स्कूल में जाया करती थीं, तब उनके पापा समोसे बेचा करते थे और इसीलिए नेहा को उनके स्कूल में बच्चे चिढ़ाते भी थे। नेहा के जन्म स्थान ऋषिकेश में उनका कोई घर नहीं था, वो लोग किराए के कमरे में रहा करते थे। नेहा से बड़े उनके एक भाई टॉनी कक्कर और बहन सोनू कक्कर हैं। नेहा के पापा की इनकम इतनी थी कि उनका घर चलना भी मुश्किल रहता था। नेहा की बड़ी बहन सोनू ने काफी कम उम्र में सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया था। वो ऋषिकेश में जगरातों में गाना गाने लगी, जिससे उनके पापा के घर चलाने में मदद होने लगी। अपनी बहन को देखकर ही नेहा ने गाने गाना शुरू कर दिया और बचपन से ही नेहा की आवाज बहुत ही सुरीली थी। नेहा की बहन जगरातों में गाया करती थी और टॉनी और नेहा भी उन्हीं के साथ जाने लगे और सोनू से ही नेहा ने अपनी सिंगिंग सीखी है। नेहा सोनू के साथ जगरातों में जाती तो थीं, पर अभी नेहा ने जगरातों में गाना स्टार्ट नहीं किया था। पर जब नेहा केवल 4-5 साल की थीं, तो उन्होंने एक सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। नेहा उस कंपटीशन में सबसे कम उम्र की सिंगर थीं और नेहा ने वो कंपटीशन जीत भी लिया। सोनू ऋषिकेश में काफी फेमस हो गई थीं और उन्हें ऋषिकेश से बाहर भी जगराते के लिए बुलाया जाने लगा। एक दिन सोनू ने अपने पापा से बोला कि पापा, जितना स्कोप दिल्ली में है सिंगिंग में, उतना ऋषिकेश में नहीं, हमें दिल्ली शिफ्ट हो जाना चाहिए। सोनू की बात सुनकर उनके पापा ने एक बार भी नहीं सोचा और दिल्ली जाने को तैयार हो गए। तब नेहा, सोनू, टॉनी और उनके मम्मी पापा सभी दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली में भी सोनू के साथ नेहा और टॉनी जगरातों में जाने लगे। नेहा के पापा के पास एक पुराना स्कूटर था जिस पर वो तीनों बैठकर जगरातों में जाते थे। नेहा बताती हैं कि हमें यहाँ तक पहुँचाने में हमारे पापा ने तो बहुत मेहनत की ही है, पर सोनू दीदी ने हमें और हमारी फैमिली को बचपन से ही बहुत सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। नेहा ने कोई सिंगिंग क्लास नहीं ली, उन्होंने सारी सिंगिंग अपनी बहन से ही सीखी है और वो ही नेहा की इंस्पिरेशन रही हैं। दिल्ली पहुँचने के बाद नेहा और सोनू दोनों सिंगिंग करने लगे। दिल्ली में जाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया और नेहा के पापा का समोसे बेचने का काम ऋषिकेश में ही रहा। दिल्ली जाकर वो लोग पूरी तरह से माता की चौकी और जगरातों पर ही डिपेंड हो गए। नेहा ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के न्यू हॉली पब्लिक स्कूल से की। नेहा और सोनू की जगरातों की मंडली काफी फेमस हो गई थी और उन्हें दिल्ली में लाखों लोग पहचानने भी लगे थे। सोनू और नेहा गाने गाती थीं और टॉनी बैक सपोर्ट में रहते थे। साल 2003 में सोनू को बॉलीवुड में एक सॉन्ग गाने के लिए सेलेक्ट किया गया। सोनू ने वो सॉन्ग गाया जिसका नाम था बाबूजी धीरे चलो। ये सॉन्ग काफी हिट रहा। नेहा ने भी जगरातों से आगे बढ़कर इंडियन आइडल में ऑडिशन दिया। ये बात साल 2006 की है, जब वो 11th क्लास की स्टूडेंट थी। नेहा इंडियन आइडल में सेलेक्ट हुई। जिस टाइम उनका इंडियन आइडल में सिलेक्शन हुआ था, उसी टाइम उनके 11th क्लास के एग्जाम थे, लेकिन नेहा को सिंगिंग के अलावा कुछ नहीं सूझता था। उन्हें पूरा विश्वास था कि वो सीजन जीत लेंगी, इसीलिए उन्होंने 11th का एग्जाम न देते हुए इंडियन आइडल में जाने का डिसाइड किया। लेकिन इंडियन आइडल में वो टॉप 8 राउंड से पहले ही बाहर हो गईं, जिसके बाद नेहा का दिल टूट गया और वो काफ़ी दिनों तक रोईं और इस घटना को भुलाने में उन्हें काफ़ी टाइम लगा। नेहा ने अपनी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं की है। 11th के बाद वो पूरी तरह से सिंगिंग पर फोकस करने लगी और इंडियन आइडल से बाहर हो जाने के बाद वो और मेहनत करने लगी। इंडियन आइडल में कंटेस्टेंट होने के नाते प्रीतम दा तक नेहा की आवाज़ पहुंच गई
और उन्हें नेहा की आवाज़ काफ़ी अच्छी लगी, जिसकी वजह से प्रीतम दा ने आ देखो जरा मूवी में गजब होयो रामा सॉन्ग गाने का मौका दिया। जब ये सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया तो मेकर्स ने बोला कि नेहा की आवाज़ सॉन्ग से मैच नहीं कर रही, इसीलिए ये सॉन्ग फिर सुनिधि से गवाया गया। यहाँ भी नेहा को थोड़ी परेशानी तो हुई, पर अब उन्हें खुद पर यकीन काफ़ी बढ़ गया था। इसके बाद साल 2008 में नेहा ने खुद की एल्बम लॉन्च की, जिसका नाम था नेहा दी रॉक स्टार। नेहा दी रॉक स्टार एल्बम मीत ब्रोज ने कंपोज की थी और ये एल्बम लोगों को काफ़ी पसंद आई, इसीलिए कई म्यूजिक डायरेक्टर्स का ध्यान नेहा की तरफ गया, जिसके बाद उन्हें बॉलीवुड में टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़, लाया रे लाया, कैसी जगह ये सॉन्ग रिकॉर्ड करवाए गए। ये गाने रिकॉर्ड करने से पहले नेहा थोड़ी नर्वस हो गई थीं और शायद इसीलिए नेहा की आवाज़ नापसंद करते हुए ये सॉन्ग किसी और सिंगर से रिकॉर्ड करवाए गए। नेहा के करियर का ये बहुत कठिन समय था, क्योंकि वो बॉलीवुड तक तो पहुंच गई थीं, पर मेकर्स ही उनके गाने को पसंद नहीं कर रहे थे। इस घटना से किसी भी मजबूत से मजबूत इंसान का मनोबल टूट सकता है, लेकिन नेहा ने तब भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही उन्होंने इस फेलियर को अपने ऊपर हावी होने दिया। नेहा ने अपने स्ट्रगल टाइम में ही जो जीता वो ही सुपरस्टार और कॉमेडी सर्कस इन शोज में भी एज ए कंटेस्टेंट परफॉर्म किया। नेहा की एक्टिंग और कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी रही, पर कॉमेडी सर्कस में उनकी हाइट को लेकर काफ़ी मजाक उड़ाया। कैप्टन नहीं, तुम तो सिर्फ कैप कैप कहकर पुकारा करो, क्योंकि तुम्हारे हाइट के हिसाब से टन टन की कोई जरूरत नहीं है। टन टन आप रख लो, क्योंकि जितनी आपकी हाइट आपको टन टन की सख्त जरूरत है। साल 2011 में नेहा को सेकंड हैंड जवानी सॉन्ग रिकॉर्ड करने का मौका मिला। इस बार ये सॉन्ग रिकॉर्ड भी हुआ और रिलीज भी हुआ। इस सॉन्ग को ऑडियंस का बहुत प्यार मिला और नेहा की प्यारी आवाज़ सबको पसंद आई। यह सॉन्ग पूरे भारत में छाया रहा, इसीलिए पंजाबी सिंगर और रैपर योयो हनी सिंह का ध्यान नेहा पर गया। उन्होंने एक सॉन्ग के लिरिक्स नेहा को भेजे और गाने की बात कही। नेहा ने ये सॉन्ग रिकॉर्ड करके जब हनी सिंह को भेजा तो उन्हें नेहा की आवाज़ बहुत अमेजिंग लगी और वो नेहा की सिंगिंग के कायल हो गए। नेहा ने ये सॉन्ग रिकॉर्ड करके हनी सिंह को तो दे दिया, पर किसी रीजन की वजह से ये गाना लॉन्च नहीं हो पाया। पर साल 2016 में आपने ये गाना गब्बर इज बैक मूवी में जरूर देखा और सुना होगा। 2016 में ही ये सॉन्ग रिलीज हुआ और काफ़ी पसंद किया गया। नेहा शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन हैं और इसीलिए साल 2012 में उन्होंने शाहरुख एंथम नाम से एक डेडिकेटेड सॉन्ग भी रिलीज किया था। इसके बाद शाहरुख खान नेहा से मिले और उनकी बहुत तारीफ भी की। साल 2013 में हनी सिंह के साथ नेहा को एक और सॉन्ग गाने का मौका मिला। ये सॉन्ग था यारियां फिल्म का आज ब्लू है पानी पानी। ये सॉन्ग नेहा के सिंगिंग करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद नेहा एक स्टार सिंगर बन गई और एक के बाद एक ऊंचाई चढ़ने लगी। साल 2016 में नेहा और उनके भाई टोनी ने एक सॉन्ग गाया था, मिले हो तुम हमको। भारत में म्यूजिक में इंटरेस्ट रखने वाले हर व्यक्ति ने ये गाना सुना और हर किसी को ये बहुत पसंद आया। इस सॉन्ग पर यूट्यूब पर अब तक 1 बिलियन प्लस व्यूज हो चुके हैं। इससे पहले नेहा ने मनाली ट्रेन, यारियां जैसे हिट सॉन्ग भी हनी सिंह के साथ गाए थे। एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि हनी सिंह के साथ सिंगिंग करके उनकी लाइफ में काफ़ी बदलाव आया। नेहा अपने गानों की सेल्फी वीडियो बनाती थीं और उन्हें अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देती थीं। उनकी सेल्फी वीडियो बहुत वायरल हुई, इसीलिए नेहा को उनके फैंस सेल्फी क्वीन भी बोलने लगे। साल 2017 में नेहा को सारेगामापा लिटिल चैंप्स में जज बनने का मौका मिला। सारेगामापा की ही नहीं, उन्हें इंडियन आइडल की जज के तौर पर भी चुना गया। इससे बड़ी सक्सेस और क्या होगी दोस्तों कि जिस शो में उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया था वो अपनी मेहनत, टैलेंट और आत्मविश्वास के दम पर उसकी जज बन गईं। नेहा और उनके भाई बहनों के बारे में अक्सर ये बोला जाता है कि सक्सेस की ऊंचाई पर होने के बावजूद इन लोगों में जरा सा भी घमंड नहीं है और ये बहुत सरल स्वभाव के लोग हैं। नेहा और उनके परिवार का ऋषिकेश में कोई घर नहीं रहा और उनका हमेशा से सपना रहा कि वो अपनी जन्मभूमि पर अपना घर लें और अब वो टाइम आ चुका है जब उनके पास ऋषिकेश में एक आलीशान बंगला है। इसके अलावा उनके मुंबई में भी घर हैं और BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसी शानदार कारें भी हैं। लेकिन इन सब से ऊपर उनके साथ जो करोड़ों लोगों का प्यार है उनका कोई मोल नहीं। नेहा ने बहुत से सुपरहिट सॉन्ग दिए हैं, जिनमें मिले हो तुम हमको, निकले करंट, माही बे, सनी सनी, मनाली ट्रेंस,
कुर्ता पजामा, काला चश्मा, तू कितनी अच्छी है, दिलबर दिलबर, आंख मारे, हम सफर, गोवा बीच, पूछदाई नहीं, कुछ कुछ होता है, तारों के शहर उनके सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले सॉन्ग हैं। तो चलिए दोस्तों, अब नेहा की लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। नेहा का पहला प्यार हिमांशु कोहली थे और इस बात का खुलासा उन लोगों ने इंडियन आइडल के मंच पर ही किया था। इंडियन आइडल के स्टेज पर नेहा ने बोला था कि मुझे हमसफर चाहिए तो हिमांशु कोहली जैसा चाहिए। इससे ये तय हो गया था कि वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ही इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद नेहा डिप्रेशन में जाने लगी थी। लेकिन टॉनी और उनकी फैमिली ने नेहा को ये समझाया कि हमने वो दिन देखे हैं जिन्हें याद करके आज भी हम डर जाते हैं, इसीलिए नेहू डिप्रेशन जैसी चीज हमारे लिए नहीं है। थोड़ा टाइम लगा पर नेहा ने खुद को संभाल लिया। कभी यहाँ बात करते हो, कभी वहाँ बात करते हो, आप बड़े लोग हो साहब, हमसे कहाँ बात करते हो। इसके बाद नेहा ने एक गाना गाया, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इस गाने को लोगों ने पूरी तरह हिमांशु के साथ ही जोड़ा और नेहा के फैंस हिमांशु को काफी नापसंद करने लगे। हिमांशु पर काफी हेट कमेंट आने लगे। इस पर नेहा ने सामने आकर बोला, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं अपने चाहने वालों से बस यही कहूँगी कि किसी को हेट ना करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, नेहा और रोहन शादी के बंधन में बंध चुके हैं। तो इन दोनों की लव स्टोरी जानने से पहले जान लेते हैं कि रोहनप्रीत कौन है। रोहनप्रीत एक पंजाबी सिंगर हैं जिन्होंने कई फेमस पंजाबी सॉन्ग गाए हैं। साल 2007 के सारेगामापा लिटिल चैंप्स के वो फर्स्ट रनर अप रहे थे और 2018 में भी कलर्स टीवी के शो राइजिंग स्टार में भी वो फर्स्ट रनर अप रहे। इसके अलावा वो कई पंजाबी सॉन्ग गा चुके हैं और वो अपने लाइव परफॉर्मेंस के लिए भी जाने जाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं नेहा और रोहन की लव स्टोरी के बारे में। नेहा और रोहन की पहली मुलाकात नेहा के कुछ महीने पहले आए सॉन्ग डायमंड द छल्ला की शूटिंग के दौरान हुई थी और तभी उनकी दोस्ती हुई थी। इसके कुछ टाइम बाद ये दोनों अपने इंस्टाग्राम वीडियो में नजर आए। उस वीडियो में डायमंड द छल्ला सॉन्ग पर वो लिपसिंग कर रहे थे और वीडियो में रोहन ने नेहा को रिंग पहनाई। इसके बाद नेहा ने इंस्टाग्राम पर रोहन के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, यू आर माई, जिससे लोगों को ये समझ आने लगा कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ऐसी ही एक पोस्ट रोहन ने भी शेयर की और लिखा, मीट माई जिंदगी #नेहूप्रीत, जिस पर नेहा ने कमेंट किया, रोहू बेबी। नेहा की पोस्ट पर भी रोहन ने लिखा, बाबू आई लव यू सो मच, मेरा पुट मेरी जान, यस आई एम ओनली योर्स, मेरी जिंदगी। जब उन दोनों की ऐसी पोस्ट और कमेंट आई तो लोगों ने दोनों को बधाई देना शुरू कर दिया। बात करें उन दोनों की एज की तो नेहा रोहन से 6 साल बड़ी हैं। नेहा अभी 32 साल की हैं और रोहन 26 साल के बताए जा रहे हैं। हालांकि रोहन ने अभी अपनी एज के बारे में खुलासा नहीं किया है। खैर, एज जो कुछ भी हो, लेकिन उनकी बॉन्डिंग देखकर लग रहा है उन दोनों की बहुत जमेगी। नेहा और रोहनप्रीत ने 24 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में अपनी फैमिली और दोस्तों की मौजूदगी में शादी कर ली। चलिए दोस्तों, नेहा के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। नेहा को उनके फैंस प्यार से इंडियन शकीरा भी बोलते हैं। नेहा की बहन सोनू कक्कर जब ऋषिकेश में जगरातों में गाने गाया करती थीं तो उनके पापा को ये ताने भी सुनने पड़ते थे कि कैसा बाप है, अपनी बेटी से ये सब कराता है। लेकिन नेहा के पापा ने कभी अपने बच्चों के टैलेंट को दबने नहीं दिया। एक टाइम था जब नेहा को उनके एक रात जगराते के 100-150 रुपए मिलते थे और आज वो हर सॉन्ग के 15 लाख रुपए चार्ज करती हैं। नेहा जब बचपन में गाया करती थीं तो टॉनी सोचते थे कि काश नेहा की आवाज़ किसी म्यूजिक डायरेक्टर तक पहुंच जाए। टॉनी का ये सपना सच हुआ और इतना बेहतरीन सच हुआ कि आज वो खुद एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं और यूट्यूब पर देसी म्यूजिक फैक्ट्री नाम का चैनल है जो उन्हीं की कंपनी का है। नेहा सोनू के साथ साथ टॉनी भी अब एक फेमस सिंगर बन चुके हैं। नेहा ने इंडियन आइडल का पहला सीजन पूरा देखा था और तभी उन्होंने मन बना लिया था कि वो सेकंड सीजन का ऑडिशन देने जाएंगी। नेहा सेकंड सीजन का ऑडिशन देने गई और सेलेक्ट हो गई। हालांकि वो टॉप 8 से पहले बाहर हो गई थी, पर लोगों ने ये मान लिया था कि वो आगे चलकर बहुत बड़ी सिंगर बनेंगी और इंडियन आइडल के जजेस ने भी यही बोला था। नेहा का पहला बॉलीवुड सॉन्ग मीराबाई नॉट आउट फिल्म में रहा था, पर यह गाना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया
और अभी भी लोग उनके इस गाने से अनजान हैं। यो यो हनी सिंह ने नेहा की आवाज़ सुनकर उनसे बोला था, तुम्हारी आवाज़ बहुत यूनिक है, तुम काफ़ी आगे जाओगी। थोड़ा टाइम लगा पर हनी सिंह की ये बात सच साबित हुई और आज वो बॉलीवुड की टॉप सिंगर हैं। इंडियन आइडल में जज बनने के बाद नेहा ने कहा था कि इंडियन आइडल में जज बनना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है। मैंने कभी नहीं सोचा था जिस शो में एज ए कंटेस्टेंट में जाऊंगी उसमें मुझे जज करने का मौका मिलेगा। नेहा को आओ राजा सॉन्ग के लिए नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि इस सॉन्ग के लिरिक्स बहुत वल्गर थे। आओ राजा के अलावा मनाली ट्रेन सॉन्ग के लिए भी उन्हें थोड़ा हेट का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ भी मानना था कि ये सॉन्ग ड्रग्स को बढ़ावा देता है। चाहे कुछ भी हुआ हो पर ये सॉन्ग ज़बरदस्त हिट रहे। नेहा ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मुझे अच्छे से पता है कि किसी गाने की लिमिट कहाँ क्रॉस होती है और मैंने ऐसा नहीं किया है। नेहा एक इमोशनल लड़की हैं, उन्हें कई बार इंडियन आइडल में रोते हुए देखा गया है और इस पर आज भी मीम बनाए जाते हैं। नेहा इन सब पर बोलती हैं कि मुझे जल्दी रोना इसलिए आ जाता है क्योंकि मैं कंटेस्टेंट की लाइफ से रिलेट कर पाती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने भी बहुत कठिन समय देखा है। नेहा, टोनी और सोनू ये मानते हैं कि उन तीनों का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है और चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और हमेशा ही साथ रहेंगे। अभी कुछ टाइम पहले इंडियन आइडल में एक कंटेस्टेंट ने नेहा को फोर्सफुली किस कर लिया था, पर नेहा ने इस पर कैसा भी एक्शन नहीं लिया। उनके साथ ही जज विशाल ने बताया कि उन्होंने नेहा से बोला था कि तुम इसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लो, पर नेहा ने एक्शन लेने से मना कर दिया। वहीं सोशल मीडिया पर यह इंसिडेंट बहुत ही फेक और टीआरपी के लिए बताया गया। साल 2016 में नेहा एक फ्लाइट के दौरान विराट कोहली से मिली। नेहा और विराट इससे पहले कभी नहीं मिले थे। विराट ने नेहा से कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ऐसा सुनकर नेहा को लगा कि वो बस ऐसे ही कह रहे हैं, इसीलिए नेहा ने विराट से पूछा कि तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो मैंने गाया हो। इस पर वो बोले कि उन्हें प्यार ते जैगुआर गाना सबसे ज्यादा पसंद है। नेहा से उनके सॉन्ग्स में से उनका फेवरेट सॉन्ग पूछा गया तो उन्होंने बोला, वैसे तो मुझे मेरे द्वारा गाए सभी गाने पसंद हैं, पर टीवी शो ना आना इस देश लाड़ो का टाइटल सॉन्ग उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। नेहा जब हिमांशु कोहली के साथ रिलेशनशिप में थी तो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने और हिमांशु के फोटो अपलोड कर रखे थे। जब उन दोनों का ब्रेकअप हुआ तो नेहा ने वो सभी फोटो डिलीट कर दिए। नेहा का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी पहचान मिली थी। नेहा के यूट्यूब चैनल पर अभी 11 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। नेहा एक अच्छी सिंगर हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन नेहा की एक्टिंग स्किल भी काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से उन्हें उन्हीं के गानों में एक्टिंग करने को भी चुना जाता है। नेहा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और अक्सर वो कोई वीडियो या शॉर्ट वीडियो शेयर करती रहती हैं। नेहा 1000 से भी ज़्यादा लाइव शो कर चुकी हैं। नेहा टिकटॉक पर भी वीडियो बनाती थीं। टिकटॉक पर बहुत कम वीडियो में उनके 15 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हो गए थे। बात करें नेहा के अवार्ड्स की तो उन्हें 2011 के फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर चुना गया था एक कन्नड़ सॉन्ग के लिए। 2017 में पीटीसी पंजाबी म्यूजिक अवार्ड फॉर बेस्ट डुओ ग्रुप, 2017 में ही जी रिश्ते अवार्ड में फेवरेट जज अवार्ड, 2018 में ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड में बॉलीवुड ट्रैक ऑफ द ईयर अवार्ड, ये अवार्ड उन्हें मिले हैं। इसके अलावा उन्हें और भी बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं। नेहा का निकनेम नेहू और जैकी है। नेहा इंडियन आइडल सीजन 10 और 11 में जज रही हैं। इस शो में वो पर एपिसोड 5 लाख रुपए लेती हैं। नेहा को ट्रैवल करना, अपनी फैमिली और भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। नेहा को इंस्टाग्राम की तरफ से इंस्टाग्राम अवार्ड भी मिला हुआ है, जो इंडिया में 2-4 सेलिब्रिटीज को ही मिला हुआ है। नेहा कक्कर यूट्यूब पर 2019 की सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली फीमेल स्टार्स की टॉप 10 लिस्ट में पूरी दुनिया में सेकंड पोजीशन पर रहीं। नेहा का मोहल्ले में जागरण से दिल्ली में जागरण और दिल्ली में जागरण से बॉलीवुड में पहुंचना और इंडिया का नंबर 1 सिंगर बनने का ये फर्स्ट से अर्थ तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। फिर भी वो इतनी हम्बल और सरल हैं और वो जैसे सबसे स्माइल के साथ मिलती हैं, उससे ये बिल्कुल नहीं लगता कि उनकी जर्नी इतनी कठिन और लंबी रही है। नेहा की कहानी किसी को भी मोटिवेट कर सकती है और मेरा ये वीडियो नेहा की मेहनत और संघर्ष पर रोशनी डालने का काम तो करेगा ही, साथ ही करेगा बहुत से लोगों को इंस्पायर करने का, क्योंकि जब कोई टैलेंट आगे बढ़ना चाहता है तो उसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं और उन्हीं रुकावटों की वजह से लोग हार मानकर बैठ जाते हैं।
अगर नेहा भी रुकावटों से हार मान लेती तो वो आज इस मुकाम पर नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी नेहा कक्कर की। हमने नेहा की लाइफ को काफ़ी करीब से आपके सामने रखा। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो से रिलेट कर पाए होंगे। वैसे तो नेहा के सभी गाने कमाल के हैं, पर आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं नेहा अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें और हमेशा खुश रहें। उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो एंड तक देखी है तो अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।